हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और नए प्रश्नों के बारे में, किससे रिलेटेड, वेन डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि एक हम लोग फार्मूलाज भी याद किए, तो इससे रिलेटेड उसी फार्मूला को अप्लाई करके आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कैसे समझना है कि वो फार्मूला कैसे यूज होगा, वो समझ के फिर हम लोग क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन अ क्लास, कोई एक क्लास है जिसमें जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो गेम खेलते हैं, प्ले द गेम्स। ठीक है। और उसी सारे स्टूडेंट्स में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, और 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, टेनिस और बैडमिंटन। ठीक है। तो समझिए, देखिए, कोई ऐसा टेनिस खेलने वाले कितने प्लेयर हैं, नंबर ऑफ प्लेयर जो टेनिस खेलते हैं वो कितने हैं, 40 हैं। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो बैडमिंटन खेलते हैं वो कितने हैं, बैडमिंटन जो खेलते हैं वो हमारे 30 हैं। और जो दोनों खेलते हैं, यानी कि दोनों का एज द सेंस, कहने का क्या मतलब है कि दोनों खेलते हैं यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ मीट होते हैं, जहाँ दोनों होते हैं। ठीक है। जैसे कोई एक फिगर है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए, एन इंटरसेक्शन, एन टी का इंटरसेक्शन बी, जहाँ दोनों खेलते हैं, ऐसे प्लेयर जो दोनों खेलते हैं, टेनिस भी बैडमिंटन भी, वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं ऐसे। तो वो इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन ही होता है जहाँ कॉमन होता है, दोनों सेट्स का कॉमन होता है, टेनिस का भी और बैडमिंटन का भी। तो टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलने वाले प्लेयर ऐसे कौन से प्लेयर होंगे जो दोनों के इंटरसेक्शन में मीट करेंगे। इंटरसेक्शन में आपको बताया था, जब इंटरसेक्शन के बारे में बताया था कि ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि ऐसे नंबर ऑफ प्लेयर जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ एक बैडमिंटन का सेट था और एक हमारा टेनिस का सेट था। तो दोनों में जो कॉमन, यानी कि दोनों खेलने वाले प्लेयर, तो दोनों खेलने वाले प्लेयर दोनों में कॉमन है, वही उसका इंटरसेक्शन होगा। तो इसीलिए टेनिस और बैडमिंटन का जो इंटरसेक्शन होगा, कितने, उसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे, 10 होंगे, जो गिवन है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। फाइनल क्या पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। और टोटल नंबर में आपको बताया था, जब भी टोटल किसी चीज़ का पूछे, दो सेट का टोटल पूछे, तो दोनों का हम लोग यूनियन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूनियन। तो हम लोग टेनिस और इसका बैडमिंटन का यूनियन निकालेंगे, और इसी में कितने नंबर ऑफ प्लेयर है वही हमें निकालना है, यही निकालना है। तो इसके लिए आई होप आपको फार्मूला याद होगा। फार्मूला मैं क्या बताया था, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एन, मतलब नंबर ऑफ प्लेयर, नंबर ऑफ टोटल प्लेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेयर जो टेनिस खेलते हैं प्लस नंबर ऑफ प्लेयर जो बैडमिंटन खेलते हैं, और दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। यही मैं आपको क्या बताया था, फार्मूला बताया था। आई होप आपको याद होगा। ठीक है। तो जो टेनिस खेलने वाले कितने प्लेयर है, 40, बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, 30, और दोनों खेलने वाले कितने हैं, 10। तो 40 में 40 प्लस 30 करेंगे, हमारा क्या आएगा, 70 आएगा। और 70 में जब हम लोग 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 60 आएगा। 60 ऐसे टोटल प्लेयर हैं जो हमारे गेम्स खेलते हैं, 60 ऐसे टोटल प्लेयर हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हैं जो क्लास में हैं, और वो जितने भी गेम्स है वो खेलते हैं, जो क्वेश्चन में मेंशन है। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो जो जो दिया रहेगा, पैसे पहले हम लोग उसको अलग से लिख लेंगे जल्दी से, फिर फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका 60 होगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स, 130 बच्चे हैं जो एग्जाम में, सॉरी, एग्जाम में अपीयर होते हैं, एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 62 स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं इंग्लिश में, और 52 स्टूडेंट्स मैथ में फेल होते हैं, और जहाँ 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल होते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स हैं, 62। ठीक है। नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स इन मैथ, मैथ में कितने फेल स्टूडेंट हैं, 52। और दोनों में कितने फेल हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोनों में फेल है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन, इंग्लिश और मैथ का इंटरसेक्शन, दोनों में जो फेल हैं ऐसे स्टूडेंट 24 है। ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। यहाँ भी अब पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फाइनली पास्ड। अब ऐसे स्टूडेंट हमें ढूंढना है जो पास्ड है। अब आप लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ दिया है 130, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं।
इस 130 स्टूडेंट्स में जैसा कि मेंशन किया है कि 62 फेल है अंग्रेजी में, 52 हमारे मैथ में फेल है, 24 जो दोनों में फेल हैं। तो हमें फेल टोटल स्टूडेंट में से फेल स्टूडेंट को हटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। और फेल स्टूडेंट को अगर हम लोग हटा देंगे तो जो बचे हुए स्टूडेंट्स होंगे वही पास हुए होंगे, वही पास हुए होंगे एग्जाम में। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी क्वेश्चन में पूछा क्या है। 130 जो है वो टोटल स्टूडेंट दिया है। अभी अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें उस 130 बच्चों में से ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जो पास हुए हैं एग्जाम में। तो पहले हम लोग फेल स्टूडेंट निकाल लेंगे क्योंकि फेल का सारा डाटा हमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अंग्रेजी में फेल है वो दिया है, मैथ में जो फेल है वो दिया है, दोनों में जो फेल है वो दिया है। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेंगे जो फेल हैं, ऐसे स्टूडेंट जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। उसका हम लोग यूनियन निकालेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे। तो उसका निकालने के लिए यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे जो अभी अब ऊपर मैं यूज़ किया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंग्लिश जो फेल है, प्लस जो मैथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल है, माइनस जो दोनों में फेल है। ठीक है। इसमें से हम लोग जब ये टोटल निकालेंगे, इसका यूनियन जब निकालेंगे, तो यहाँ से हमें निकलेगा ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल है, जो क्या है फेल है। तो उसी टोटल स्टूडेंट में से हम लोग फेल स्टूडेंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अंग्रेजी में फेल है वो 62 है, मैथ में जो फेल है वो 52 है, और दोनों में जो फेल है वो 24 है। 62 में 52 ऐड करेंगे तो 2 2 4 और 6 5 11 माइनस 24। ठीक है। यहाँ से 24 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए 4 में से 4 गया 0, 11 में से 2 गया 9। 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या है किसी न किसी सब्जेक्ट में हमारे फेल हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है? टोटल हमारे 130 स्टूडेंट है, 130 स्टूडेंट। और 130 स्टूडेंट में जो 90 स्टूडेंट हैं वो क्या है किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल है। तो बचे कितने स्टूडेंट? 40 स्टूडेंट। बचे कितने? 40। तो 40 ऐसे बच्चे हैं जो फाइनली पास हुए हैं, 40 ऐसे बच्चे हैं जो फाइनली पास हुए हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लैरिटी से समझ में आया होगा। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर जो जो मेंशन है उसको लिखना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है। चलिए एक और आखिरी प्रश्न इस वीडियो को में हम लोग डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। बोल रहा है कि 90 बॉयज़ जो हैं वो खेलते हैं हॉकी, खेलने के लिए तैयार होते हैं, टर्न आउट होते हैं, यानी कि तैयार होते हैं 19 लड़के हॉकी खेलने के लिए, जिसमें से जो 11 हैं वो हॉकी की केवल शर्ट्स पहनते हैं और पैंट कोई भी नॉर्मल पहन लेते हैं। ठीक है। और 14 स्टूडेंट जो हैं वो हॉकी के केवल पैंट पहनते हैं, हॉकी वाला जो पैंट होगा, जो ड्रेस होगा। ठीक है। शर्ट कोई और पहनते हैं। ठीक है। और डियर और नो बॉय, ऐसा कोई लड़का नहीं है जो ना तो शर्ट पहना है, मतलब शर्ट भी नहीं पहना और ना तो पैंट, मतलब कोई दोनों में से एक ने एक पहने ही है, मतलब कुछ ना कुछ दोनों में से पहने ही है। ऐसा कोई नहीं है जो ना तो शर्ट पहना है ना तो पैंट, यानी कि विदाउट शर्ट और पैंट का है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। और फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वियरिंग फुल यूनिफॉर्म। ऐसे कौन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो दोनों पूरा फुल यूनिफॉर्म हॉकी का पहने हुए हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। एक बार और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे विजुलाइज होगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। बोल रहा है कि 90 स्टूडेंट जो हैं, 90 लड़के जो हैं वो हॉकी खेलने को तैयार होते हैं। कितने लड़के? 19 लड़के। और हॉकी का जो शर्ट पहनते हैं वो 11। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हॉकी का शर्ट पहनते हैं वो कितने हैं? 11। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हॉकी का केवल पैंट ही पहनते हैं वो हमारे 14 है। और टोटल कितने प्लेयर हैं जो टोटल खेलते हैं? टोटल कितने हैं हॉकी खेलने वाले? टोटल कितने हैं? 19। ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या निकालना है? तो जो दो फुल यूनिफॉर्म पहनेंगे वो तो इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन होंगे जो कॉमन होंगे, यानी कि जो पैंट भी पहने होंगे और शर्ट भी पहने होंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। तो हमें यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ दिया है जो खेल रहे हैं, और एक जो साइड पहने हैं उसका नंबर दिया है, जो पैंट केवल पहने हैं उसका नंबर दिया है। अब हमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा निकालना है जो पूरा यूनिफॉर्म पहने हैं। तो उन दोनों का इंटरसेक्शन किसका? शर्ट और पैंट का इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है, वही ऐसे स्टूडेंट होंगे उसमें जो हमारे शर्ट और पैंट दोनों पहने होंगे, यानी कि वो फुल यूनिफॉर्म पहने होंगे। तो इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन बेसिकली पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो फिर से हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल, टोटल हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट, और टोटल हॉकी खेलने वाले जो शर्ट पहने हैं वो, और टोटल हॉकी खेलने वाले ऐसे प्लेयर जो पैंट पहने हैं। अब हमें इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, जो शर्ट और पैंट दोनों पहने हैं, शर्ट और पैंट क्या दोनों पहने हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो शर्ट पहने 11 और जो पैंट पहने 14, माइनस यही हमें निकालना है। ठीक है, एच एस
का इंटरसेक्शन एचपी से, यानी कि साइड पैन दोनों पैन है, और टोटल हमारा क्या दिया है 19 दिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 11 में 14 ऐड करेंगे 415, तो ये 25 आएगा। और यही हमें निकालना है जो साइड पैन है और उसका इंटरसेक्शन जो पैन पैन है, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट और 19। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंटरसेक्शन निकालना है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 19 इधर आएगा, तो 25 में से 19 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और 25 में से 19 को हम लोग जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 6 आएगा। और 6 ऐसे प्लेयर हैं 19 में से जो फुल यूनिफॉर्म पहन के आए, यानी कि वो साइड भी पहने हैं वो पैंट पहने हैं। ये हमें कैसे क्लैरिटी हुआ कि हमें निकालना यही है। बिल्कुल ध्यान से हम लोग क्वेश्चंस को पढ़े, फिर जो जो मेंशन था उसको हम लोग लिख लिए, ठीक है, जो जो मेंशन था उसको लिखे, और उसके बाद हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश किए। हम लोग फार्मूलाज भी लिख लिए, और जिससे हमें पता चला कि रिमेनिंग हमें पार्ट यही बचा है जो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो यानी कि निकालना वही भी है। और विजुअलाइज करके भी हम लोग को भी समझ में आ रहा था कि हम लोग को दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताया मैं, वो एकदम क्लैरिटी से समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 6 है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को देख के। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।